हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल हम लोग पढ़े थे स्टैटिक्स क्लास 10th का। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ेंगे दोस्त? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या क्या चीज़ जानेंगे, ध्यान दीजिएगा भैया। पहले हम लोग जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री डिफिनीशन, जान लेंगे नॉर्मली। ठीक है, डिफिनीशन। डिफिनीशन फिर हम जानेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल में क्या भैया? हाइपोटेनस क्या होता है? हाइपोटेनस के बारे में जानेंगे। हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और बेस के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर हम जानेंगे रेसिप्रोकल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं, कौन कौन होते हैं। फिर हम जानेंगे रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, मेट्री रेशियो। और फिर हम लोग जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। ट्रिग्नोमेट्री एंगल। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे डिफिनीशन, फिर हम जानेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के बाद हम लोग जानेंगे हाइपोटेनस। हाइपोटेनस फिर परपेंडिकुलर फिर बेस। ठीक है, फिर हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, फिर रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, और फिर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का एंगल जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या भैया ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ध्यान से देखना। ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ देखिए इसका मतलब क्या है। ट्राई का मतलब क्या होता है? थ्री। ट्राई का मतलब थ्री। ठीक है, और ये इसका मतलब क्या होता है भैया? इसका मतलब होता है साइड। ठीक है, और मेट्री का मतलब होता है भैया मेजरमेंट। मेजरमेंट। हम लोग क्या करते हैं? थ्री साइड का मेजरमेंट कहते हैं, तो उसे को क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। या तो हम ये कहते हैं, या कह सकते हैं कि मतलब द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, द रिलेशन मतलब विच इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड। क्या कह सकते हैं भैया? डिफिनीशन देख लीजिए। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स है ना, विच establish relation 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 angle and side, that's called that's called trigonometry। trigonometry ट्रिग्नोमेट्री कोई चैप्टर नहीं, एक ब्रांच है ना भैया। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नहीं, एक ब्रांच है। ठीक है, तो हम इसके बारे में जाने। ये हो गया। सबसे पहले देखो ट्रिग्नोमेट्री की डिफिनीशन हो गई। अब देखिए भैया राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट जो इसमें यूज होना, ट्रायंगल। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ध्यान से देखना। ये इसका फिगर है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसका जैसे कुछ नाम दे दे, ए बी सी। राइट एंगल कितने डिग्री कहते हैं? 90 डिग्री कहते हैं।
ये हो गया राइट एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल। 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है भैया उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ठीक है। और रही बात, हाइपोटेनस हो गया, 90 डिग्री के सामने की साइड होगी हाइपोटेनस। बेस और क्या? परपेंडिकुलर। ये एंगल के सापेक्ष में हम लोग मेजर करते हैं। किसके सापेक्ष में भैया? एंगल के रिस्पेक्ट में। जैसे एंगल हमने सी ले लिया, इसके सामने हम थीटा मान लिए इसे, है ना, तो तब ये हमारे इसके अपोजिट जो साइड होगी वो क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर होगी। अपोजिट साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। ठीक है। और ये जो उसके एडजेंट साइड होगी, मतलब लगी हुई साइड, वो क्या बन जाएगी भैया? बेस। तो देखो हाइपोटेनस क्या हो गया भैया? 90 डिग्री के सामने जो हो गया उसको हाइपोटेनस कहते हैं, है ना। और एंगल के सामने, एंगल के जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। और जो बेस आपका होगा वो क्या होगा? एंगल के एडजेंट साइड होगी, वो बेस हो जाएगा, है ना। क्या जान गए भैया? परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस, है ना। ये क्या होता है? देखो शॉर्टकट में इसको हम एच लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एच लिख देंगे। ठीक है। इसको हम लोग बी लिख देंगे। ठीक है भैया, बी लिख देंगे। इसको हम लोग पी लिख देंगे। ठीक, ये राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। अब ध्यान से देखना, इतनी बात क्लियर। अब देखना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या क्या होता है भैया? एक होता है साइन थीटा, साइन थीटा। एक होता है कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, और क्या होगा? कॉट थीटा। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होंगे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा। यहाँ से देखना भैया, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, सॉरी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है भैया? बेस बाय हाइपोटेनस। क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। और टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। ये जो इसके देखो साइन, साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा? कॉसेक। कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा? सेक। और टेन का रेसिप्रोकल क्या होगा? कॉट। तो यहाँ से हम लोग देखो सबसे पहले किसका बनाएंगे भैया? ध्यान से देखो, क्या बनेगा? कॉसेक। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? और क्या होगा? हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, ध्यान देना। फिर आएगा सेक, सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। किस कॉस का रेसिप्रोकल है? तो ये क्या हो जाएगा? बेस बाई हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस बाई क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बाई बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस बाई बेस हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेनस बाई बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई, हाइपोटेनस बाई बेस हो जाएगा। और रहा बात कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा क्या हो जाएगा? बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो कितनी चीजें जान गए आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में? जाने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा। यहाँ पे थीटा, जैसे ये थीटा है तो और भी एंगल हो सकते हैं। ये तो थीटा, इसको बोलते क्या भैया? थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। ठीक है, ये क्या है भैया? बीटा, है ना, बीटा। ये क्या भैया? गामा, है ना, गामा। ठीक है, ये है फाई, है ना, फाई। तो मतलब एंगल को हम ए बी भी कह सकते हैं, ए भी कह सकते हैं, बी भी कह सकते हैं ना। एंगल ये भी हो सकता है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, जैसे मान लो साइन यहाँ बीटा हो सकता है, साइन अल्फा हो सकता है ना, टेन बीटा हो सकता है, टेन अल्फा हो सकता है। तो एंगल जो लेंगे उसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे। अच्छा, इसको क्या पढ़ते हैं? अगर इसका पूरा नाम देखेंगे तो क्या पढ़ेंगे? साइन ऑफ एंगल थीटा। क्या बोलेंगे? साइन ऑफ एंगल थीटा। इसे क्या बोलेंगे? कॉस ऑफ एंगल थीटा। इसको बोलेंगे टेन ऑफ एंगल थीटा। लेकिन इतना लंबा हम लोग नहीं कहते, हम लोग सीधा कहते हैं साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है भैया? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस।
cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। और साइन का रेसिप्रोकल क्या हो गया, कॉसेक। कॉस का रेसिप्रोकल सेक। tan का रेसिप्रोकल हो गया कॉट। तो ये हम लोग क्या हो गया, इससे वैल्यू फाइंड कर ले। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ध्यान देखिए। ये हो गया, ये हो गया हम लोगों दूसरा। देखो अब देखो, कुछ एंगल होते हैं, क्या क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखो यहाँ साइन, साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई क्या होता है, कॉसेक थीटा। क्या होगा, 1 बाई कॉसेक थीटा। ध्यान से देखना, साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 बाई कॉसेक थीटा। अगर 1 बाई कॉसेक थीटा लिखा है तब भी इसको हम क्या कह सकते हैं, ये साइन के इक्वल, साइन थीटा के इक्वल, ठीक है, ठीक है, साइन थीटा के इक्वल है, ठीक है भैया, ध्यान से देखना। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा, ठीक है, ऐसे। दूसरा देखो भैया, जैसे आ गया कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई सेक थीटा, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हो, अगर रेसिप्रोकल कहोगे तो सेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1 बाई कॉस थीटा, ठीक। तीसरा देखो, यहीं पे देख लीजिए, तीसरा टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई कॉट थीटा, ठीक है। और रेसिप्रोकल में लिखोगे तो आप कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई टेन थीटा, है ना, ये टेन थीटा। तो हम लोग क्या जान गए, रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे साइन, साइन को क्या लिख सकते हो नीट पढ़ने पे, 1 बाई कॉसेक, है ना। अगर कॉसेक थीटा लिखा है तो नीट पढ़ेंगे तो 1 बाई साइन कर सकते हैं। टेन थीटा 1 बाई कॉट थीटा, कॉट की नीट पड़ेगी तो 1 बाई टेन कर सकते हैं, है ना। कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा 1 बाई सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। ये हो गया, इसको देख लो। उसके बाद देखिए, अब देखो, अब हमें क्या करना भैया, अब हमें देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गया, अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के एंगल बताना है ना। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंगल बताना है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, उसको हम ट्रिक से बताते हैं आपको कैसे याद करना है। फिक्स करो लो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल, यहाँ ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल, ध्यान देना। ये कुछ लाइन हम लोग खींचेंगे, क्या खींचेंगे, अभी यहीं पे 1 मिनट बता दें। 0 डिग्री, 30, 40, 60, आपका देखो, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे भैया 0 डिग्री, क्या लिखेंगे, 0 डिग्री लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 0 डिग्री लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे भैया 30 डिग्री, 30 डिग्री। यहाँ लिखेंगे 45 डिग्री, है ना। यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री। ध्यान से देखना, देखो यहाँ सबसे पहले भैया आएगा साइन, ध्यान देना। यहाँ लिख लो 0, यहाँ लिख लो 1, यहाँ लिख लो 2, यहाँ लिख लो 3, यहाँ लिख लो 4, सबको 4 से डिवाइड कर दो। 4 4 4 4 4, ठीक है। फिर क्या करिए, इसको मतलब सब पे रूट चढ़ा दीजिए, सब पे क्या करिए, रूट चढ़ा दीजिए, सब पे रूट चढ़ा दीजिए, सब पे रूट चढ़ा दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए, इसको सॉल्व करिए, वैल्यू ले आइए। साइन देखिए, किसी भी नंबर में 0 को डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 0 का रूट 0 आएगा। ये 1 का देखिए, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, और 2 का 4 का कितना होगा 2, तो इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी। ये देखिए, इसको कट करिए, ऊपर आएगा 1, नीचे क्या होगा √2,
है ना, कट करिए √2 आएगा, है ना, 1/√2। ये देखिए इसका क्या होगा, ऊपर का रूट निकलेगा नहीं, नीचे 4 का कितना हो जाएगा 2, √3/2, ये पूरा कट के 1 हो जाएगा, है ना। तो ये किसकी वैल्यू हो गई भैया, साइन की। कास का भी ऐसे कर लीजिएगा, कास इसका जस्ट अपोजिट होता है, जो 90 का होगा वही 0 होगा, यहाँ 1 है ना, यहाँ कितना हो गया √3/2। 45 का नहीं चेंज होगा किसी का, ठीक है, सेम होगा साइन, है ना, 1/√2। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 1/2, ये कितना हो जाएगा 0 डिग्री। साइन और कॉस आ गया ना, साइन और कॉस की हेल्प से हम लोग क्या निकाल लेंगे, टेन निकाल लेंगे, कॉट निकाल लेंगे। फिर देखिए साइन का जो रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉसेक होगा, तो साइन की हेल्प से देखिए ध्यान दीजिए, तो साइन का जो रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉसेक, तो यहाँ कॉसेक निकाल दीजिए, कॉसेक। रेसिप्रोकल का मतलब देखिए जैसे यहाँ इसका साइन 0 का 0 है तो उसका भी 0 हो जाएगा, रेसिप्रोकल 1/0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, हाँ ठीक है। इसका देखो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √3/2, देखिए इसका क्या 1/2 है तो 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा भैया √2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। ऐसे ही cos का रेसिप्रोकल निकाल लेंगे, cos का रेसिप्रोकल क्या होगा sec, क्या होगा भैया sec, ध्यान देना sec, तो ये हो जाएगा sec 30 कितना हो गया 1 हो जाएगा, sec 0 का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, sec 30 का कितना होगा 2/√3, कितना होगा भैया 2/√3, कितना होगा 2/√3। sec 45 का होगा कितना होगा, और देखिए sec 60 का कितना होगा भैया 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। और sec 90 कितना होगा, इसका अगर 1 है तो उसका क्या हो जाएगा sec, है ना, ये कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 0। तो ये हो गया क्या भैया, साइन कॉस कॉसेक सेक, है ना, इनकी वैल्यू होगा। कभी आपको याद नहीं करना पड़ेगा, अगर याद बाय द वे याद है, मतलब याद है तो ऐसे, नहीं याद है तो ऐसे कर लीजिए, और याद है तो उस हिसाब से कर लीजिए, है ना। और देख लीजिए इस पर टेन, देखिए टेन जो होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है क्या भैया, अगर रिलेशन देखेंगे साइन थीटा बाई क्या होगा कॉस थीटा। तो जैसे हम लोग टेन 0 का निकालेंगे, ध्यान देना टेन 0 डिग्री हमें निकालना, हम लोग क्या करेंगे, हमें साइन 0 को यहाँ रखना पड़ेगा, साइन 0 डिग्री, और यहाँ रखने पड़ेगा कॉस 0 डिग्री, ठीक है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना होती है 0, कॉस डिग्री 0 की वैल्यू कितने होते हैं 1, किसी भी नंबर 1 0 मतलब 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसका 0 ही आएगा, है ना। तो ऐसे कर लेंगे, जैसे देखिए टेन 30 निकालना होगा, टेन 30 निकालना होगा तो क्या करेंगे, टेन 30 के क्या होगा साइन 30 बाई क्या हो जाएगा भैया cos 30, क्या हो जाएगा cos 30। साइन 30 क्या होती है, साइन 30 क्या होता है 1/2, cos 30 क्या होगा √3/2, क्या होगा √3/2। देखिए जब ऐसा रिलेशन हो P/Q, क्या हो भैया P/Q R/S, ध्यान दीजिए ऐसा रिलेशन है ना, ये देखो दोनों अंदर है, जो अंदर का होगा वो किस में जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, और जो बाहर का मल्टीप्लाई होगा वो किस में जाएगा, डिनोमिनेटर। देखो ये न्यूमरेटर में जाएगा, P और S का मल्टीप्लाई किस में जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, और जो अंदर वाला है Q और R ये किस में जाएगा, ये डिनोमिनेटर में जाएगा। सेम ऐसे ही कर लीजिए, है ना, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा, देखिए 2 भैया 2 × 1 बाई 2 × 3, ठीक है, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1/3, क्या हो जाएगा 1/2। तो ऐसे हम निकालेंगे 1060 1045 1090, है ना। अब देखो जब 10 का आ जाएगा, जब 10 का आ गया तो काट कैसे होगा, 10 का रेसिप्रोकल होता है ना। जैसे देखो काट आपको 30 डिग्री निकालना है, तो काट 30 क्या होता है 10 का रेसिप्रोकल, तो 1 क्या कर दीजिए 10 30 की वैल्यू कितना होता है भैया 1/30, देखो 1/30 में 10 30 मतलब इसका रेसिप्रोकल, और 10 30 कितना होता है 1/√3, है ना, तो 1/√3 का रेसिप्रोकल √3 ऊपर चला जाएगा, 10 30 काट 30 कितना हो गया √3। तो ऐसे हम लोग वैल्यू याद करते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या क्या जानेंगे भैया, हम लोग क्या क्या जाने, सबसे पहले हम लोग जाने डिफिनीशन, क्या जाने डिफिनीशन जान के, ठीक है। फिर हम लोग जाने क्या राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल जाने, राइट एंगल ट्रायंगल जाने। फिर हम जाने हाइपोटेनस, क्या जाने भैया हाइपोटेनस। फिर हम जाने हाइपोटेनस जाने, फिर बेस जान गए, बेस क्या होता है, फिर परपेंडिकुलर क्या होता है ये जान गए, है ना। फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में जाने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में जाने, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में जाने, है ना।
ट्रिग्नोमेट्री रेसिप्रोकल हो गया, ये जान गए, है ना। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का एंगल भी जान गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमारे बोर्ड में आएंगे उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब प्रैक्टिस करते हैं। देखिए हम्म, जी सब क्वेश्चन है, इन सबको हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है भैया, ध्यान से देखना। इफ tan a इक्वल टू √3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहला ही क्वेश्चन आपका ये बनेगा, ठीक है, चाहे वो 1 नंबर में हो 2 नंबर में हो। तो क्या करना, देखो ये कैसे निकलेगा। सबसे पहले जानते हो, देखो tan a इक्वल टू कितना दिया भैया, ध्यान दो क्वेश्चन पढ़ो। tan a इक्वल टू कितना दिया है, √3, क्या दिया है, √3, ठीक। आपको क्या करना, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, 6। कौन कौन भैया, साइन, कास, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक। तो किसका दिया, 10 दिया, मतलब 5 निकालना है। क्या क्या निकालना है आपको, साइन निकालना है, कॉस निकालना है, कॉट निकालना है, सेक निकालना है, कोसेक निकालना है, ठीक। सबसे पहले बात समझो, आपको दिया क्या, tan a इक्वल टू √3 दिया है। तो tan a इक्वल टू होता है क्या, ध्यान देना। देखिए tan a इक्वल टू होता है क्या, आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो देखो अगर इसके नीचे ऊपर रख है ना, तो आपको दिया है परपेंडिकुलर की वैल्यू √3 मिल जाएगी, बेस की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ठीक है, ध्यान देना। तो परपेंडिकुलर आपको कितना मिला भैया, परपेंडिकुलर की वैल्यू √3 मिल गई, ठीक है। और बेस कितना मिल गया भैया, बेस मिल गया, बेस कितना मिल गया, ध्यान से देखना, बेस की वैल्यू कितनी मिल गई, बेस कितना मिल गया भैया, बेस, बेस की वैल्यू कितनी मिल गई, बेस की वैल्यू आपको 1 मिल गई। तो आपको पहले, सबसे पहले आपको नीड किसकी है, आपको नीड है हाइपोटेनस की। किसकी नीड है, हाइपोटेनस। देखिए हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना यहाँ पे हाइपोटेनस। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल एक फिगर बनाएंगे, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान देना, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसका कुछ नाम दे दीजिए, ए बी सी, ठीक है। और बी पे हमने क्या मान लिया कि ये क्या है, राइट एंगल, ठीक है। तो जब बी पे राइट एंगल होगा तो राइट एंगल की जो फ्रंट वाली साइड होगी वो क्या होती है, आपकी हाइपोटेनस होती है ना। और ये एंगल इसको थीटा मान लिए, इसको क्या मान लिया भैया, थीटा मान लिए। जब ये थीटा मान लिए तो ये वाले आपकी परपेंडिकुलर बन गई, ये बन गई आपकी बेस, ठीक है। आपको दिया क्या क्या है, आपको दिया क्या क्या भैया, देखिए परपेंडिकुलर दिया, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना दिया है, √3, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना दी है, √3। और बेस दिया, बेस की वैल्यू कितना दी है, 1 दिया। तो आप हाइपोटेनस निकालें। हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, इसकी हेल्प से। एक थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है भैया, पाइथागोरस थ्योरम, ध्यान से देखना, पाइथा पाइथा पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है भैया, पाइथागोरस थ्योरम, ध्यान से देखना, पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम होती क्या, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हाइपोटेनस, देखिए हाइपोटेनस की वैल्यू आपको कितनी रखनी, यहाँ देखो हाइपोटेनस की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या करनी है आपको, फाइंड। देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ से उठाइए, परपेंडिकुलर की वैल्यू √3 ये रख दिए, ठीक है। √3 पे क्या लगा दिए, स्क्वायर लगा दिए, प्लस देखिए बेस की वैल्यू कितना, 1, 1 पे क्या लगा दिए, स्क्वायर लगा दिए। ध्यान देना, √3 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब स्क्वायर का मतलब होता है क्या, 2 बार उसी का मल्टीप्लाई। देखो √3 जैसे है, √3 का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, √3 मल्टीप्लाई √3, √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे आता है 3, यहाँ क्या लिखेंगे भैया, 3 लिखेंगे, ये हो गया 3, प्लस का साइन है 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा, देखिए एच स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 3 प्लस 1 आया, ठीक है। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, एच स्क्वायर इक्वल टू हो गया भैया 4, ठीक है। यहाँ देखना, यहाँ स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा है तो इसको क्या करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ क्या, स्क्वायर हटने के बाद इधर क्या आ जाएगा, रूट पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, रूट पे। 4 का रूट कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो इसका फैक्टर करेंगे, 4 का फैक्टर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2, पेयर में से रूट को 1 को लेते हैं, पेयर में से क्या लेते हैं, 1 को लेते हैं, देखो 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक।
दो का पेयर है, दो में से एक ले लीजिए, तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितना आ गई 2 आ गई। आपको देखो मिल गया क्या, हाइपोटेनस भी मिल गया, परपेंडिकुलर भी मिल गया। और देखिए ध्यान से देखिए, अब आपको वैल्यू देखो, सबसे पहले भैया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी थी √3, कितनी आई √3। बेस, बेस की वैल्यू कितनी मिली 1। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी मिल गई 2। अब देखिए कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना, 5 निकालना। देखिए 1 बाई 1 करके सब हम आपको दिखा दे रहे हैं कैसे निकालना है। देखिए 1 बाई 1 करके पूरा दिखा दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको tan दिया है, tan के बाद क्या होता है भैया cot, ठीक है। cot थीटा क्या होता है, tan का उल्टा, है ना। देखिए होता क्या है, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू कितना आई भैया, बेस की वैल्यू कितना आई, हाँ, बेस की वैल्यू कितना आई, बेस की वैल्यू आई आपकी 1, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना आई √3, तो cot थीटा की वैल्यू कितना आई 1 बाई √3। फिर देखिए, फिर आ जाइए sin थीटा, ठीक है। sin थीटा क्या होता है भैया, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना आई, ध्यान देखिए, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना आ गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू ध्यान से देखिए √3 है ना, √3, और हाइपोटेनस कितना है 2, तो √3/2, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, cosec थीटा, cosec रेसिप्रोकल से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो उसको भी कह सकते हैं हाइपोटेनस बाई बेस। देखिए तो रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल मतलब जस्ट इसका अपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, क्या हो जाएगा 2/√3। अब निकाल लीजिए भैया cos थीटा, cos थीटा क्या होगा, cos थीटा क्या होगा बोलिए, बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस बाई हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू कितना, बेस की वैल्यू कितना, देखिए बेस की वैल्यू 1, हाइपोटेनस की वैल्यू कितना, तो 1/2 हो गया। cos का जो रेसिप्रोकल क्या होता है sec थीटा, है ना, रेसिप्रोकल मतलब अपोजिट, ठीक है। 1/2 को रेसिप्रोकल करेंगे क्या होगा 2/1, 2/1 का मतलब कितना हो जाए 2, ठीक है। तो ये सबकी वैल्यू है। तो पहला क्वेश्चन का जो टाइप है आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट एक बार देख लो, सबसे पहले हमने किया क्या, हमने सबसे पहले देखो, हमने सबसे पहले क्या किया भैया पढ़े, tan a = दिया √3 आएगा, श्योर ही इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है क्या कह रहा है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो tan a = क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो आपको सबसे पहले आपको क्या राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके क्या निकालना, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस देखिए परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो सबसे पहले आपको हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस निकलने के बाद जब हाइपोटेनस निकल गया तो आपको क्या, जो 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, देखो बेस भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया, हाइपोटेनस बस वैल्यू पुट करनी है ना, वही किए हैं, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम के पर्पज से। देखिए यहाँ पे भी दिया, देखिए tan थीटा = 1/√3, क्या दिया, tan थीटा = 1/3, तो ये आपको क्या करना, शो कराना, शो का मतलब होता है प्रूव कराना, है ना। क्या प्रूव कराना, कि 7 sin² थीटा + 3 cos² थीटा = 4, है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए यूज क्या क्या हुआ, कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज हुए हैं, क्या भैया साइन थीटा यूज हुआ और cos थीटा यूज हुआ है। तो हम क्या करेंगे, साइन और cos थीटा की क्या कर लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। देखिए पहले इसको हम लोग यहाँ पे क्या कह दिए, देखो tan थीटा = क्या होता है, tan थीटा = क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना है 1, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना हो गई 1, बेस की वैल्यू कितना हो गई √3। सबसे पहले आप हाइपोटेनस निकाल लीजिए। हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, वही राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे, क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे। इसका कुछ नाम दे दीजिए, नाम क्या होगा, ABC। ध्यान से देखिएगा, हम इसे क्या मान लिए 90 डिग्री, ठीक है। ये आपका हाइपोटेनस बन गया, ठीक। अगर ये आप थीटा माने तो ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा, है ना, जो उसकी क्या हो जाएगी अपोजिट साइड, अपोजिट साइड क्या है, परपेंडिकुलर बन जाएगी थीटा के, है ना, एंगल के अपोजिट साइड। और यहाँ देखिए जो क्या होगा, एडजेंट साइड होगी, एडजेंट साइड क्या हो गई, बेस बन जाएगी। तो बेस कितना दे दिया भैया, बेस कितना हो जाएगा, बेस दिया है √3, कितना दिया है √3। क्या होता है, देखिए फिर से देख लीजिए, tan थीटा = होता है बेस परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई 1, और बेस की वैल्यू कितना होगी √3, ठीक है। फिर आपको क्या चाहिए, हाइपोटेनस, वही हाइपोटेनस किसके हेल्प से निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ध्यान से देखिए भैया, हाइपोटेनस आपको निकालनी है, आप इसको कोई अननोन वैल्यू मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको रखनी कितना भैया 1 का स्क्वायर, है ना। और बेस की वैल्यू कितना है √3,
ध्यान से देखो, अभी हमने आपको बताया भैया कि √3 और √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आता है, कितना आता है, √3 और √3 का स्क्वायर करेंगे, ये देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, √3 मल्टीप्लाई √3, √3 मल्टीप्लाई √3 या कितना 3। तो इसके प्लेस में हम लोग क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो गया। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, 4, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, 4 आया। ठीक है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या लगेगा, रूट लगेगा, ये आया 4, और √4 का रूट कितना होता है 2। तो आपको देखिए क्या क्या मिल गया, आपको परपेंडिकुलर मिल गई, आपको बेस मिल गया, और हाइपोटेनस मिल गया। हाइपोटेनस की वैल्यू कितना आई, 2 आई। बस अब कुछ नहीं करिए आप, आपका सब काम हो गया। आप क्या करिए, आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फिर से पढ़िए, क्या दिया, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, सो दैट, है ना, कब सो दैट करना, जब tan थीटा की वैल्यू जे दिया हो। तो देखिए इसको पहले लिखिए, इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड को लीजिए, जो बड़ी वैल्यू इन दोनों में होती है जो उसी को हम लोग लेते हैं। देखो बड़ी वैल्यू क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा भैया, ध्यान से देखिए क्या लिखा, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू लीजिए, क्या लिखा, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिए 7, अब साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 1, हाइपोटेनस कितना है 2, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस देखो 1/2, 1/2। अब ये भैया स्क्वायर लगा तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, प्लस यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा स्क्वायर, है ना, परपेंडिकुलर, यहाँ देखो 3 cos स्क्वायर थीटा। देखिए अब cos की वैल्यू क्या भैया, ध्यान दीजिए 3 cos स्क्वायर थीटा। cos क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू कितना, √3, हाइपोटेनस की वैल्यू कितना है 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3/2, √3/2 का स्क्वायर करेंगे। ध्यान से देखिए भैया, यहाँ देखो 7 ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। ठीक है, प्लस यहाँ देखो 3, यहाँ क्या है 3 है, 3, √3 का स्क्वायर अभी सिखाए हमने, √3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3, यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे आएगा कितना, 4 आएगा। ध्यान से देखिए भैया, ये हो जाएगा आपका 7/4, क्योंकि देखिए न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर पर। ये हो जाएगा 9/4, कितना हो जाएगा भैया, 9/4, कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 9/4। ठीक है, आप क्या करिए, इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम देखिए दोनों डिनोमिनेटर के सेम है, तो न्यूमरेटर अपने आप क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, है ना, जो प्लस साइन है तो जोड़ ही देंगे। और 9 और 7 कितना होगा, 16, 9 और 7 कितना हो जाएगा भैया, 16, कितना हो जाएगा 16, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, 16/4, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, 16 बाई कितना हो जाएगा 4, 16 में 4 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4। मेरे ख्याल से शायद 4 ही लाना था, तो आपका राइट हैंड साइड आ गया ना, यहाँ पे कह सकते हैं आप हेंस प्रूव्ड, LHS इक्वल टू RHS, क्या कह सकते हो, LHS इक्वल टू RHS, है ना, ये आपका हो गया। ठीक है, देख लो हमने किया क्या। सबसे पहले देखो भैया किया क्या, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन ये दिया, ठीक है, tan थीटा की वैल्यू, परपेंडिकुलर दिया और बेस दिया। सबसे पहले हाइपोटेनस निकाल लिया, जब हाइपोटेनस निकल आया तो हमें पता है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और cos थीटा इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनस। हमने उसकी क्या करी है, वैल्यू निकाल दी, वैल्यू निकालने के बाद इसको पुट किए, पुट करने के बाद कैलकुलेशन किए, और जो हमें फाइंड करना था वो आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, अब देखिए, अभी हमने आपको सिखाया था क्या, क्या भैया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल, है ना, हमने क्या सिखाया, देखो ये उसकी हेल्प से लगेगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या करना है, जैसे लिखा है tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री, और लिखा है 1/tan 60 इंटू tan 30, लाना क्या है tan 30, सो दैट जब कहाँ कह दे तो इसका मतलब आपको क्या करना, प्रूव करना। हमने आपको बताया कि भैया जब प्रूव वाले क्वेश्चन है, सबसे पहले जो पार्ट बड़ा हो, जो पोर्शन बड़ा हो, उस पोर्शन को हम लोग क्या लिखेंगे, उसी पोर्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे, और लेफ्ट राइट हैंड साइड हमें क्या है आएगा। ध्यान से देखना, क्या लिखा भैया tan 60, क्या लिखा है tan 60 माइनस tan 30, और ये कितना हो गया 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30 इंटू tan 30, ठीक है, इंटू tan 30। ध्यान से देखना, tan 60 के पहले या तो आप डेटा बना लो, या तो आपको वैल्यू पता हो,
देखिए 1060 हम वैल्यू यहाँ लिख दे रहे हैं। 1060 की वैल्यू क्या होती है भैया, जो जो यूज हुई आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, 1060 की वैल्यू कितना होता है भैया, √3 ये। ठीक है, फिर दूसरी वैल्यू यूज हुई 1030। 1030 की वैल्यू कितना होती है भैया, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, दो ही वैल्यू मुझे यूज हुई है। ठीक है, 1060 और 1030। ठीक है, तो हम लोग 1030 की वैल्यू 1060 की वैल्यू रखते हैं। देखिए 1060 ये हो गया आपका √3, क्या हो गया √3 माइनस 1/√3। ठीक है, देखिए फिर यहाँ नीचे देखिए 1 प्लस 1060 क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 इंटू 1/√3। ध्यान से देखना भैया, ये देखो दोनों रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई। तो √3 से √3 क्या कहते हैं, कट हो जाएगा, है ना। √3 से √3 कट हो जाएगा। यहाँ देखिए अब बचा क्या भैया, बचा क्या, ध्यान से देखो। अब इस वैल्यू को थोड़ा हम रिव्यू करेंगे, ध्यान से देखना। देखिए ध्यान से देखना, ऊपर बचा क्या, √3 माइनस 1/√3 माइनस 1/√3। ठीक है, और नीचे क्या होगा, देखिए 1 यहाँ आया तो 1 प्लस 1 करके कितना हो गया 2। 1 प्लस 1 करके कितना हो गया 2। ध्यान ऊपर क्या है, फ्रैक्शन बन गया, इसके नीचे 1 रख ले, फ्रैक्शन बन गया। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, देखिए √3 आएगा। 1 से डिवाइड करेंगे √3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3, तो 3 माइनस 1 है ना। और अपॉन में क्या है भैया, अपॉन में क्या है 2। ठीक है, ध्यान देगा, लाना क्या, देखो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 2, कितना आएगा 2, और ये क्या है √3 और बाई कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ये देखिए ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल, इसके नीचे 1 रख ले। ये देखो दोनों अंदर का है, जो अंदर का मल्टीप्लाई होता है वो डिनोमिनेटर में जाता है, जो बाहर का मल्टीप्लाई होता है वो न्यूमरेटर में जाता है। देखिए न्यूमरेटर में जाता है, तो न्यूमरेटर में क्या है 2 इंटू 1 बाई √3 मल्टीप्लाई 2। देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा भैया। ऊपर बचा 1, नीचे बचा √3। आया क्या, जो लाना था, क्या लाना था 1/√3 यही लाना था। ये आपको मिल गई राइट हैंड साइड। क्या मिल गई आपको, राइट हैंड साइड। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए क्या लाना है। देखो 1030 की वैल्यू हमने बताया ना, फिर से यहाँ वैल्यू लिख दे रहे हैं। देखिए 1060 की वैल्यू कितना होगी, 1060 की वैल्यू कितना होगी √3, और 1030 की वैल्यू कितना होगी, 1030 की वैल्यू कितनी होगी, 1030 की वैल्यू कितना होगी 1/√3। कितनी होगी 1/√3। देखो 1/√3 आया क्या, तो ये प्रूफ हो गया। ऐसे हम लोग क्वेश्चन एग्जाम में पक्का इस टाइप का क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए भैया, ये क्वेश्चन हो गया शायद, है ना। अब ये देखिए क्या लिखा है, sin60 इंटू cos30 cos60 इंटू sin30। बिना वैल्यू आप याद किए, बिना वैल्यू की प्रैक्टिस किए, इस टाइप के क्वेश्चन आप क्या करेंगे, गलतियां कर देंगे। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को मतलब जानना है, जैसे sin60 की वैल्यू क्या होती है, cos30 की वैल्यू क्या होती है, cos60 की वैल्यू क्या होती है ना। तो देखो इसका डेटा बना लीजिए, सबसे पहले क्या बना लीजिए, इसका डेटा बना लीजिए। ध्यान दीजिए sin60 की वैल्यू हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, sin60 की वैल्यू क्या होगी भैया √3 जो जो यूज हुआ वही वैल्यू लिखते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत, √3/2। ठीक है, का देखिए sin60 की वैल्यू होती है √3/2, और cos30 की क्या होता है, cos30 की वैल्यू होती है √3/2। cos30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। cos60 की वैल्यू कितनी होगी, cos60 की वैल्यू कितना होगी भैया 1/2, क्या होगी 1/2। और sin30 की वैल्यू क्या होगी, sin30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, क्या होगी 1/2। ठीक है, यहाँ देखिए तो पहला क्वेश्चन क्या कहा है कि आप sin60 इंटू cos30 माइनस cos60 इंटू sin30 की आपको वैल्यू निकालनी। देखो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या भैया, sin60 की वैल्यू देखो वहां पे देख लीजिए √3/2। ठीक है, cos30 की वैल्यू भी ये होगी √3/2। ध्यान से देखिए बीच में साइन क्या है माइनस का, ये माइनस का साइन है। cos60 की वैल्यू वहां पे देखिए क्या है 1/2। sin30 की वैल्यू कितना है 1/2। ध्यान से देखिएगा √3 और √3 का मल्टीप्लाई हमने बताया 3 होगा, जैसे √2 और √2 का मल्टीप्लाई कितना होगा 2 होगा। मतलब रूट में सेम नंबर का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, रूट हट जाता है ना। तो ऊपर हो गया 3 और नीचे क्या 2 इंटू 2 क्या होगा 4 हो गया। माइनस देखिए न्यूमरेटर 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई 1 ही होगा, है ना। 2 का मल्टीप्लाई 4 होगा, है ना, 2 2 जा 4, है ना। अब देखिए इनका डिनोमिनेटर दोनों क्या है सेम है तो यहाँ लिख देंगे 4, और ऊपर जो साइन के साथ क्या है वैल्यू को कॉपी कर लेंगे। कितना हो गया 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, 2/4 कट करिए 2 1 जा 2, है ना। ये कितना आ गया देखो 2/4 को क्या आ गया लास्ट में वैल्यू कितनी आ गई 1 बाई कितना आई 1/2।
1/2 है। देखिए 2 1 जा 2 2 जा 4, तो ये ऐसी वैल्यू 100% आपको सॉल्व करने की आएगी। ये वाला क्वेश्चन आप शुरू से करिएगा, क्या करिएगा, tan 30 cosec 60 tan 60 sec 30, ऐसे मतलब वैल्यू पुट करके ऐसे ही कैलकुलेशन करना है, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसके पहले देखिए, अब देखिए ये क्या है, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल, आप इसकी क्या वैल्यू निकालिए, तो इसमें से आपको हम कुछ ट्रिक बता दे रहे हैं, तो आपको ये फार्मूले मतलब चीजें करनी ही पड़ेगी। देखिए जैसे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ये रटना ही पड़ेगा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है भैया, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। ये आप चीजें रट लीजिएगा, है ना, तो यहाँ से ये चीजें सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही देखो tan 90 माइनस थीटा करेंगे कितना हो जाएगा भैया, tan 90 माइनस थीटा करेंगे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cot थीटा, क्या हो जाएगा, cot थीटा, ठीक है। cot 90 माइनस थीटा करेंगे क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा आप करेंगे क्या हो जाएगा, tan थीटा, ठीक है, tan थीटा। देखिए sec 90 माइनस थीटा करेंगे क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा करेंगे क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, क्या हो जाएगा भैया, कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉसेक 90 माइनस थीटा करेंगे क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, इसको करेंगे क्या हो जाएगा भैया, सेक थीटा, क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ये वैल्यू क्या करनी है यहाँ पे, देख देख ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इन सब क्वेश्चनों में क्या है, थोड़ा दिमाग लगाना है। देखिए 53 और 37, 53 और 37 अगर दोनों को सम करेंगे 90 डिग्री आएगा, लेकिन हमें सॉल्व कैसे करना है, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, हम लोग को क्या करना, दोनों एंगल को सेम करना होता है, क्या करना होता है, एंगल को सेम करना होता है। तो एंगल सेम करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग चेंज करेंगे, है ना, एंगल सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, है ना। तो चेंज कैसे करेंगे, देखिए, है ना। तो अब चेंज कैसे करेंगे, दोनों में से एक को किसी को चेंज करो। अच्छा एक बात समझाओ कि जैसे हम 90 माइनस 37 कहें, 90 माइनस 37 कहेंगे, उसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 90 माइनस 37, 90 माइनस 37, 90 माइनस 37 आप सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिएगा, उसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 53, कितना हो जाएगा, 53। तो 53 उसकी वैल्यू हो जाएगा, तो 53 के प्लेस में, 53 के प्लेस में हम लोग क्या लिख देंगे, 90 माइनस 37। तो देखिए पहला क्वेश्चन, पहला वाला देखिए, ये वाला पहला वाला देखिए, cos, यहाँ लिखिए cos 90 माइनस 37, इसकी वैल्यू क्या है भैया, इसकी वैल्यू क्या है, यही तो है 53, है ना। और नीचे को क्या करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना, एंगल को क्या करना, सेम करना। अच्छा ये चेंज के सब्ट्रैक्ट करके नहीं लिख देना, अब इसका यूज करना है, क्या यूज करना भैया, 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, ध्यान दीजिएगा, 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो यहाँ ऊपर देखिए, ऊपर क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा। तो ध्यान दीजिए भैया, साइन 90 थीटा क्या होगा, cos थीटा, है ना। देखो cos लिखा है तो cos किस में बदल जाएगा, साइन में, तो साइन, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, थीटा के प्लेस में वैल्यू कितना 37, नीचे भी क्या है, साइन 37, है ना, 37 37 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, वैल्यू कितना आई, वैल्यू कितना आई, साइन 37, है ना, 37 कट गया। देखो दोनों दोनों सेम है, कट के कितना हो गया आंसर, 1 मिनट का क्वेश्चन है। क्या करते हैं, सीधा देखते हैं, दोनों में से एक को चेंज करते हैं, एंगल को सेम करते हैं, एंगल को सेम करने के बाद वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर आ जाता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखो, थोड़ी सी जगह में क्या करेंगे भैया, हम लोग चेंज करेंगे किसको, चाहे आप सेक 49 को चेंज कर लीजिए, चाहे आप कोसेक 21 को चेंज, 41 को चेंज कर लीजिए। देखिए ऊपर वाले को चेंज करते हैं, तो देखिए ऊपर वाले को चेंज करेंगे कैसे, ध्यान से देखना, लिख देंगे सेक, क्या लिखेंगे, 90 माइनस 41, 90 माइनस 41 का ही मतलब है 49, सब्ट्रैक्ट करके चाहे देख लीजिएगा। और नीचे वाले के साथ छेड़छाड़ क्या करेंगे, नहीं करेंगे, जैसा बेचारा सुकून से बैठा है वैसे उसको क्या करेंगे, बैठाए रखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, अब देखिए सिक 90 माइनस थीटा, सिक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, सिक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और थीटा के प्लेस में क्या है 41, तो ऊपर आ गया भैया कॉसेक, क्या आ गया, कॉसेक 41, कॉसेक 41 आया, क्या आया, कॉसेक 41, है ना, 41 डिग्री, नीचे भी क्या भैया, कॉसेक 41 डिग्री। देखिए दोनों सेम हो गया, दोनों सेम हो गया भैया, कट कर दीजिए, आंसर कितना, 1 में 1 का डिवाइड करेंगे, आएगा कितना, 1, देख लो।
करना क्या है, क्वेश्चन आने श्योर इस टाइप के क्वेश्चन हमें क्या करना, दोनों में से एंगल को सेम करना होता है। एंगल जब दोनों में से एक एंगल को क्या करें, सेम सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। चेंज इन टेबलों को दिमाग में रख के करेंगे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप इस तरीके से बनाइएगा, ठीक। देख लीजिए नेक्स्ट। हम्म अब यहाँ देखो भैया, सेम वैसे ही क्वेश्चन कह रहे विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्रूव दैट। आपको क्या करना, प्रूव दैट करना, प्रूव करना है। तो हमने देखो पहले देखो पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से देखना, एकदम हलवा क्वेश्चन है। cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52, लाना क्या है भैया, जीरो। अच्छा जीरो से तो ये ला नहीं सकते, तो आप सिंपल ही बात, आपको कौन सी साइड लेना पड़ेगा, ये साइड आपकी राइट है, ये साइड आपकी लेफ्ट हैंड साइड। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड। ये आप लेफ्ट हैंड साइड लियो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में भैया वैल्यू जो लिखी है देखो, वैल्यू कॉपी कर लो। क्या लिखा है, cos 38 डिग्री, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री, है ना, 52 डिग्री माइनस, ठीक है, साइन 38 डिग्री और इंटू साइन क्या भैया 52 डिग्री। हमने क्या कहा भैया, एंगल को सेम करना है। तो देखिए साइन 38 और 52, साइन 38 52 दोनों में से क्या करिए, दोनों में से एक को चेंज कर लीजिए। दोनों में क्या करिए भैया, दोनों में एक को चेंज करिए। तो दोनों में एक को किस, देखिए अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही एक फार्मूला होता है, कास ए माइनस कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। क्या हो जाता है, कास कास क्या हो जाएगा, कास ए प्लस बी। तो कास ए प्लस बी क्या, उनको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कास 90। कास 90 की वैल्यू होती है 0, कास 90 की वैल्यू कितना होती है 0। तो ये सिंपली वैसे ही बन जाएगा, ठीक है। लेकिन आप नहीं देखना चाह रहे तो देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, एंगल में चेंज करके कर लेंगे। देखो एक फार्मूला, अच्छा फार्मूले पे करा दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या होता है भैया, कास ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कास ए प्लस बी का फार्मूला, कास ए प्लस बी इजकल टू क्या होता है भैया, कास ए इंटू कॉस बी माइनस, यहाँ माइनस आ जाता है ना, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस क्या होता है, साइन ए इंटू साइन बी। क्या होता है भैया, साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ देखो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो फार्मूला किसका भैया, कॉस ए प्लस बी का, किसका फार्मूला, ए प्लस बी का। देखो ए के प्लेस में जो एंगल यूज हुआ 38 डिग्री, कितना यूज हुआ 38 डिग्री। बी के प्लेस में जो एंगल यूज हुआ कितना 52 डिग्री। हम लोग क्या रखेंगे, ए के प्लेस में क्या लिख देंगे, ये ए की वैल्यू मान लेंगे, ठीक है। ये किसकी, ए की वैल्यू मान लेंगे, देखिएगा ए की वैल्यू मान लेंगे। ये किसकी वैल्यू मान लेंगे, वी की वैल्यू मान लेंगे, किसकी वी की वैल्यू। लेकिन जब इसका यूज करेंगे ना भैया, तो ये फार्मूला आपको साइड में दिखाना पड़ेगा, है ना। तो कॉस ए के प्लेस में कितना हो गया भैया 38 प्लस बी के प्लेस में कितना 50, दोनों को ऐड करिए भैया, कितना हो गया cos 90। cos 90 की वैल्यू कितना होता है भैया, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, ओ सॉरी 0। cos 90 की वैल्यू कितना होता है 0, देखो 0 आ गया राइट हैंड। सेम ऐसे ही करना दूसरा वाला, सेम ऐसे ही करना, क्या करना है देखो, चाहे आप इसको चेंज कर लीजिए चाहे सेम ऐसे ही कर लीजिएगा, है ना। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे देखिए भैया, ये क्या लिखा है, देखिए tan 7 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 67 डिग्री, tan 83 डिग्री, लाना क्या है √3। देखिए आपको मतलब वो कॉम्बिनेशन बनाना है कि दो एंगलों को जो सम कर दें क्या आ जाए 90 डिग्री आ जाए, क्या आ जाए 90 डिग्री। तो ध्यान से देखना भैया 7 और 83 का सम कितना होगा 90। तो 7 और इन दोनों में चेंजिंग करेंगे, ठीक है। 23 और इसमें इसका चेंजमेंट क्या होगा, है ना। तो वो देखे, और tan 60 का हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ध्यान से देखना। तो हमें क्या करना, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्रूव करना है। तो हम लोग क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। कौन साइड लेंगे भैया, लेफ्ट हैंड साइड। ध्यान से देखना, हमने क्या कहा भैया tan 7 डिग्री है, यहाँ tan 83 डिग्री, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो हम किसको चेंज कर ले रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं। देखिए tan को tan ही रहने देंगे, कुछ नहीं करेंगे हम। 90 में से क्या करेंगे, इसको इसका रूप बदल देंगे। रूप क्या, 90 माइनस 83 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए दूसरा tan 23 और 67 का ऐड करोगे कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। हम क्या करेंगे, एंगल सेम करना है। एंगल सेम करने में दोनों में क्या करना है, एक का रूप बदलना है। इसका रूप बदलेंगे, यहाँ लिखेंगे tan क्या लिखेंगे 90 माइनस क्या हो गया भैया 90 माइनस 67, है ना। ये इसका रूप बदल गया, है ना, बदल गया। यहाँ देखो फिर नेक्स्ट क्या लिखा भैया
tan 60, क्या लिखा है tan 60, इसका कुछ नहीं मिल रहा है, जिसको वैसे को वैसे रहने दें। tan 67, क्योंकि दोनों में से एक को बदल दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, 67 हो गया है ना, और इंटू tan 83, इंटू tan 83, tan कितना भैया 83 डिग्री। ध्यान से देखना, खेला यहीं पे होता आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। tan 90 माइनस 83, इसको क्या कह सकते हो, tan 90 माइनस थीटा हमने सिखाया क्या कहते हैं भैया, cot थीटा, क्या कहते हैं cot थीटा, क्या कहते हैं याद रख लीजिएगा, tan 90 में माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, और थीटा के प्लेस में कितना दिया 83, ये हो गया 83, ठीक है, इनटू tan 90 माइनस थीटा वही cot थीटा, यहाँ थीटा के प्लेस में कितना है 67, कितना है 67 डिग्री, ठीक है, इनटू क्या भैया tan 60, क्या हो गया tan 60 इनटू tan 67 है ना, इंटू tan 83 डिग्री है ना, 83 डिग्री, ठीक है 83 डिग्री। ध्यान दीजिए भैया, कॉट है ना tan, अगर रेसिप्रोकल, ये देखो कॉट आएगा, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, कॉट आएगा, क्या आएगा भैया कॉट में कन्वर्ट हो गया, कॉट 67 डिग्री, ठीक है। अब देखिए रेसिप्रोकल, हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल का यूज करेंगे। हमने कहा कॉट 83 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो tan के फॉर्म में, तो 1 बाई क्या लिख सकते हो, 1 बाई बोलो 1 बाई tan 83 डिग्री, ठीक है, इनटू है ना cot 67 को क्या लिख सकते हैं 1 बाई tan 67 है ना, इनटू है ना tan 60 है ना, tan 60। अब यहाँ देखिए भैया इनटू, ये इनटू है, ठीक है, क्या भैया इनटू है, ठीक है, ध्यान से देखना, इनटू ये है tan 67 डिग्री, कितना 67 डिग्री इनटू tan 83 डिग्री, 83, ध्यान से देखना भैया, ये tan 83 कैंसिल हो गया, और tan 67 का लिए कट गया, क्योंकि वो न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में बचा क्या भैया, ओनली आपका tan 60 डिग्री बचा। tan 60 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं √3, क्या बोलते हैं √3, इसकी वैल्यू यही होती है, लाना हमें क्या है √3, रूट हुआ कि नहीं भैया, ये आपको जो लाना था राइट हैंड साइड मिल गया। देखो किए क्या है, श्योर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, क्या tan 7 डिग्री, इसका ढूंढेंगे कि दोनों का सम क्या 90 डिग्री कब होगा, 7 और 83 को जोड़ेंगे क्या होगा 90 डिग्री होगा, दोनों का सेम रेशियो, tan में ये भी दिया tan ये दिया है, हमें क्या करना है इन दोनों में से किसी एक को क्या करना है, इसका रूप बदल लेना है। कैसे बदलेंगे, वही 7 डिग्री को हम 90 माइनस 83 कर दिए है ना, अब फिर दूसरा देखो इसका और इसका सम कितना हो रहा है 90 हो रहा है, तो इसको बदल लिए हैं, इसको किए 90 माइनस 67 किए, फिर ये वैल्यू जो आई, मतलब tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा वो कर दिए है ना, फिर रेसिप्रोकल का यूज करके कटपिट कर दिए, tan 60 बचा, tan 60 के √3 आ गए, ठीक, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिएगा भैया, क्या लाना आपको 1 लाना है, अब यहाँ पे tan 1 दे दिया, tan 2 दे दिया, tan 3 डॉट 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 लास्ट में कह दिया tan 89। देखिए 1 और 89 का सम करेंगे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो कहने का मतलब इधर चेंज करेंगे उधर मिलता चला जाएगा, काट पीट देंगे सबको। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे भैया, ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व कर, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड लिए, ठीक है, ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप एग्जाम के पर्पज से। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, tan 1 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 89 लिख सकते हैं ना भैया, ध्यान से देखना, इनटू tan 2 को क्या लिख सकते हैं, tan 2 को लिख सकते हैं 90 माइनस क्या भैया, tan 2 क्या 89 हो गया 88, क्या लिख सकते हैं 88 डिग्री। तीसरा देखिए tan 3 को क्या लिख सकते हैं भैया 90 माइनस क्या भैया 90 माइनस 87, क्या 87, ये डॉट 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 कौन छिपा है, tan 89 तक गया है, तो इसके पहले की वैल्यू मतलब tan 88 यहाँ होगी, फिर tan 87 होगी, फिर tan कितना होगा tan 88 होगा, tan 87 होगा, तो वही वैल्यू हम लोग जो तीन वैल्यू जो बची है tan 88 89 और देखो tan, पहले इसको चेंज कर लो फिर वहां लिख दे रहे हैं है ना, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, देख tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा, क्या हो जाएगा भैया cot थीटा, तो cot थीटा के प्लेस में कितना 89 डिग्री, कितना 89 डिग्री इनटू देखिए tan 90 माइनस थीटा, इसको क्या लिख देंगे cot थीटा है ना, तो ये हो जाएगा cot देखिए cot 89 कितना हो जाएगा cot 89, ठीक है,
कॉट 89, फिर इसको क्या लिख देंगे कॉट, उधर देखो कॉट क्या हो जाएगा 87, क्या हो जाएगा 80 डॉट 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 डॉट। अब ये यहाँ वैल्यू जो थी पहले देखो उधर देखो स्टार्टिंग मतलब यहाँ देखो सबसे पहली वैल्यू जो लास्ट में है कहाँ तक जाना है 89 तक, तो ये 1089 हुआ, ठीक है। फिर देखो इनटू दूसरी वैल्यू इससे पहले क्या रही होगी 1088, क्या रही होगी 1088 डिग्री, ठीक है। फिर उससे पहले वैल्यू क्या रहेगी इनटू 1087, क्या भैया 87, है ना। तो ध्यान देना इसका रेसिप्रोकल करोगे क्या होगा 1/10 1/10 89 डिग्री होगा इनटू, है ना। यहाँ देखना ये हो जाएगा 1/10 88 हो जाएगा 1/10 88 इंटू 1/10 सॉरी 87 1/10 87, है ना 87, ठीक है डॉट डॉट। अब ये देखिए क्या है भैया 1087 इंटू, है ना 1088 डिग्री, है ना इंटू 1089 डिग्री 89 डिग्री। ध्यान से देखना भैया ये इससे कैंसिल हो जा रहा, सॉरी ये इससे कैंसिल हो जा रहा, ये इससे कैंसिल हो जा रहा, है ना। सब आपस में देखो कैंसिल हो जा रहे हैं, सब क्या हो जा रहा है कैंसिल हो जा रहे हैं, क्योंकि वो चीजें न्यूमरेटर में चली जाएगी, ये तीनों डिनोमिनेटर से बचा कितना ये कट पिट वन ही तो लाना था। आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते देख लीजिए। सबसे पहले हमने किया क्या, हमने ये देखा 10(1), 10(2), 10(3), इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या करना है देखो 10(1), 10(2), 10(3) डॉट 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 कहाँ तक गया 1089 तक गया, तो 1 और 89 मिला के कितना हो जा रहा है 90 हो जा रहा है। इससे पहले जो वैल्यू है 88 की तो 2 और उसको मिला के कितना हो जाए 90, इससे पहले 87 की उसको मिला के 90 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे इनको चेंज कर देंगे, वो वैल्यू रख लेंगे और फिर इनको चेंज करने के बाद ये आया कट पिट देंगे, कितना है 1 आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट देखिए भैया। अब देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पर्पज से, है ना। करते कैसे ध्यान दें, सभी क्वेश्चन जितने लिए सभी कराएंगे क्योंकि आपको 11 मार्क्स का एग्जाम है ना। ध्यान दीजिए 10a+b, 10a+b कितना दिया √3 दिया, कितना √3। ध्यान से अभी अच्छे देखें 10a+b वैल्यू कितना √3 दिया है, ठीक। तो √3 में 10 वैल्यू किसकी होती, √3 में 1060 इक्वल टू होता है √3, क्या होता है ये यहाँ पे ये कहा कंडीशन जरूर याद रखना, कह रहा है कि जो a और b की वैल्यू है उन दोनों का सम कर दें, वो 0 से बड़ी हो और 90 से क्या हो छोटी हो, है ना। कब ऐसा होगा a इज ग्रेटर देन b, तब ऐसे, है ना। ध्यान देना तो यहाँ इसके प्लेस में क्या लिखना भैया 10a+b ये हो गया 1060, क्या हो गया 1060। ध्यान से देखना दोनों तरफ कंपेयर करोगे तो a+b इक्वल टू कितना हो गया a+b इक्वल टू हो गया 60 डिग्री, ठीक। इक्वेशन पहला, ठीक है इक्वेशन पहला। दूसरा भी देख लो ऐसे ही, दोस्तों 10a - b इक्वल टू 1/√3, 10a - b इक्वल टू 1/√3। 30 डिग्री की वैल्यू होती है, 30 डिग्री की वैल्यू होती है भैया 1/√3, कितना होती है 1/√3, कितना होती है 1/√3। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे क्या लिख देंगे 10 30 डिग्री, क्या लिख देंगे 30। अब कंपेयर करेंगे भैया a - b इक्वल टू 30 डिग्री, ये आपका हो गया इक्वेशन। हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। देखेंगे यहाँ पे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग इक्वेशन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक। ध्यान क्या दिया भैया a+b की वैल्यू कितना दिया था, a+b की वैल्यू दिया था 60 डिग्री, क्या दिया था 60 डिग्री, ठीक है ये इक्वेशन पहला था, ठीक। और a - b की वैल्यू कितना दिया था भैया 30 डिग्री, कितना दिया था 30 डिग्री, ये हो गया इक्वेशन दूसरा, ठीक है। दोनों को सॉल्व करिए, देखिए वैल्यू सेम है लेकिन अपोजिट साइड, जब अपोजिट साइन हो तो क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं भैया
ऐड, दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब ऐड करेंगे तो ये देखो, ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाता है ना। तो क्या होगा 2a, 2a इक्वल टू, देखो ये 60 डिग्री है, या 60 और 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कितना हुआ 90 डिग्री। ए से देखो 2a इक्वल टू 90 डिग्री, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा 90/2, 90/2 मतलब कितना हो, ए की वैल्यू कितना आ जाएगी 45 डिग्री, 45 डिग्री आई। ए की वैल्यू किस में रख दीजिए, सेकंड वाले में रख दीजिए, ए की वैल्यू सेकंड वाले में रख दीजिए, सेकंड वाला क्या, चाहे फर्स्ट रख दीजिए चाहे सेकंड रख दीजिए, है ना। तो ए की वैल्यू देखो फर्स्ट में रखते हैं, तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना दिया, ए प्लस बी दिया है कितना, ए प्लस बी 60 दिया, ए प्लस बी 60 दिया फर्स्ट वाला, ए की वैल्यू कितना आई 45, ए की वैल्यू आई 45 प्लस बी इक्वल टू कितना होगा 60 डिग्री, है ना। 45 उधर भेज देंगे, है ना, अपना साइन लेके जाएगा, ये 45 है ना, आया कितना, बी की वैल्यू कितना आ गई, बी की वैल्यू कितना आ गई 15 डिग्री। देखिए आपसे क्या पूछा था, ए और बी की वैल्यू पूछा था, ए की वैल्यू कितना हो गई 45 डिग्री, बी की वैल्यू कितना हो गई 15 डिग्री, दोनों का सम क्या हो गया, दोनों का सम हो गया कितना 60, है ना 60, हाँ ठीक है 60 हो गया। तो हमने किया क्या भैया, सबसे पहले हमने क्या किया, देखो यहाँ दिया 10a प्लस बी इक्वल टू रूट 3, 10a प्लस बी इक्वल टू रूट 3 दिया, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको 10 के फॉर्म में ले आया, 10 के फॉर्म में, इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, वैल्यू 10 30 मतलब 10 रूट 3 की वैल्यू कितना होती है, 10 में 60 की वैल्यू होती है, तो इसके प्लेस में हमने क्या रख दिया 10 60, कंपेयर किए ए प्लस बी की वैल्यू मिल गई, सेम वैसे किए हैं, इसमें क्या 1/√3 10 में 30 डिग्री की वैल्यू होती है, 10 a माइनस बी इक्वल टू रख दिए 10 30, कंपेयर किए ए माइनस बी इक्वल टू हो गया 30 डिग्री, है ना। दो इक्वेशन बन गए, इक्वेशन को सॉल्व किए, इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल गया है, हमें ए और बी की वैल्यू मिल गई, ए और बी की वैल्यू क्या है 0 डिग्री से बड़ी और 90 डिग्री से क्या है छोटी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भैया, सेम क्वेश्चन है ऐसे ही है, देखिए सेम क्वेश्चन है ऐसे, यहाँ देखिए साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 दिया, यही बता दे रहे हैं 1 मिनट में, देखिए साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 दिया है, और साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 डिग्री की होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 डिग्री की होती है वैल्यू 1, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती। तो आप क्या करिए, यहाँ देखिए साइन ए प्लस बी, है ना, इसको क्या करिए साइन के फॉर्म में लिख दीजिए, ये हो गया साइन 90 डिग्री, ठीक है, तो साइन 90 डिग्री, तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन पहला हो गया। दूसरा देखिए cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2, तो cos में √3/2 वैल्यू कितनी होती भैया, cos √3/2, √3/2 सॉरी, cos में, है ना, cos में √3/2 किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री, किसकी वैल्यू होती है भैया 30 डिग्री, किसकी वैल्यू होती है cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, है ना। तो इसके प्लेस में क्या रख देंगे cos 30 रख देंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2, तो ये हो जाएगा cos a माइनस बी, और cos में √3/2 वैल्यू कितनी होती है cos 30 की, तो यहाँ हो जाएगा भैया cos a माइनस बी इक्वल टू cos 30, है ना। अब क्या करिए कंपेयर करेंगे, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, और ये वही इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बन गया, ए और बी की वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। श्योर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन एकदम हलवा है, बस चीजें आपको पता होनी चाहिए, पता होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कोई क्वेश्चन बचा है, कोई क्वेश्चन बचा है, यही बचा ना। देखो भैया यहाँ पे क्या लिखा है, 3 tan थीटा इक्वल टू 4, 3 tan थीटा इक्वल टू 4, तो यहाँ दो तरीके लगा सकते हैं, देखो ध्यान से देखो, ये वही पुराना टाइप हो गया, देखो क्या लिखा है 3 tan थीटा इक्वल टू 4, ध्यान से, तो इसको सॉल्व करके वैल्यू लाना है, तो यहाँ देखो भैया, तो tan थीटा इक्वल टू क्या कह सकते हो 4/3, क्या कह सकते हो 4/3। देखिए अब ये चीज क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये चीज मिल गई बेस, क्या मिल गई बेस, है ना। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर और बेस मिल गया, तो सबसे पहले क्या निकाल लो आप हाइपोटेनस, क्या निकाल लो हाइपोटेनस, क्या निकाल लो हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करेंगे, वही राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे। देखो राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे साइड में लिख लो, है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, इसका नाम दे दीजिए, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने क्या होगा हाइपोटेनस,
है ना। अगर इसे आप थीटा मान लिए हैं तो ये थीटा के सामने की जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर बन जाती है, तब ये क्या बन जाएगा, आपका बेस बन जाएगा। बस क्या करिए, वैल्यू रखिए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू की है 4, ये दिखा दीजिए ये हमारे पास 4 है, और बेस, बेस की वैल्यू 3, ये बता दीजिए बेस की वैल्यू हमारे पास 3। यहाँ एक थ्योरम होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है भैया, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखना। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू निकाल, हाइपोटेनस मान लीजिए कोई अननोन वैल्यू x मान लीजिए, x का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है भैया, 4 रख दीजिए, इसकी वैल्यू कितना है 3 है, 3 रख दीजिए, क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा भैया 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 और 16 का सम करेंगे मेरे ख्याल से आएगा 25, कितना आएगा भैया 25, किसकी वैल्यू है हाइपोटेनस स्क्वायर की। यहाँ स्क्वायर से रूट मतलब स्क्वायर हटाएंगे तो 25 पे क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, क्या चढ़ जाएगा भैया, रूट। अब 25 का अगर वो करेंगे फैक्टर करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 5 आएगा, कितना आएगा 5 मल्टीप्लाई 5, और जो रूट की वैल्यू है पेयर में से एक को लेते हैं, मतलब x की वैल्यू, x मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की वैल्यू कितना आ गई 5, हाइपोटेनस की वैल्यू आप क्या कह दोगे 5। आपको देखिए परपेंडिकुलर में मिल गया, बेस में मिल गया, हाइपोटेनस। यहाँ कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज हुआ है, कौन कौन, साइन और कॉस, सिर्फ और साइन और कॉस, तो साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ लिख लीजिए साइन, ठीक है, क्या लिखिए साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है भैया, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू देखो 4 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना भैया 4 है, कितना है 4, ठीक है, हाइपोटेनस की वैल्यू कितना हो गई 5। तो जो देखिए जो ये वैल्यू आई किसकी 4/5 किसकी आई साइन थीटा। यहाँ देखिए याद रखिए cos थीटा की वैल्यू कितना हो गई, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई क्या हो गया भैया हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू कितना होगी, बेस की वैल्यू है 3, है ना, 3 बाई कितना हो गया 5। ये वैल्यू याद करके इस पे पुट कर दीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए इसको करके क्या, 3 साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा, क्या लिखा भैया 3 साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा, देखिए 3 साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा, है ना 2 cos थीटा, ये हो गया। यहाँ नीचे क्या लिखा भैया 3 साइन थीटा माइनस 2 cos थीटा, क्या होता है माइनस 2 cos थीटा। ध्यान से देखना 3 साइन थीटा है ना, साइन 3, साइन की वैल्यू कितना होगी 4/5, कितना आई थी 4/5, पीछे देख लीजिएगा, प्लस देखिए 2 cos थीटा है ना, 2 मल्टीप्लाई cos की वैल्यू कितना आई थी भैया, बेस आया था 3/5, ठीक है, सेम ऐसे नीचे भी है, ठीक है 3 साइन थीटा, 3 मल्टीप्लाई साइन की वैल्यू 4/5 है ना, माइनस यहाँ माइनस है ना, 2 इंटू क्या हो गया 3/5, इसको सॉल्व करिए, देखिए 3 4 जा 12, 12/5 और ये कितना होगा 6/5, है ना 12/5 6/5, ध्यान दीजिए करते हैं, देखिए 12/5 प्लस 6/5 नीचे क्या है सेम है, 12/5 माइनस 6/5, ठीक है, ध्यान से देखिए भैया 5 है और 5 देखिए बेस, ये इसका जो परपेंडिकुलर क्या है 5 है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 12 प्लस 6, यहाँ देखिए नीचे ये भी 5 है, ये हो जाएगा 12 माइनस क्या हो जाएगा 6, है ना, तो 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18/5, कितना हो जाएगा 18/5, है ना, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 18/5, है ना 18/5, तो और ये कितना हो जाएगा देखिए 12 माइनस 6 मतलब 6/5, कितना हो गया 6/5, 4 नंबर हो गए, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, तो देखिए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करके देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 18 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 5, 18 मल्टीप्लाई 5 और जो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 6, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 6 3 जा कितना आ गया भैया 3, इसको जो सॉल्व करने पे आंसर कितना आया 3 आया, कुछ नहीं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या था हमने किया था, देखो भैया दिया 3 tan थीटा इजकल टू 4 दिया, कह रहा वैल्यू फाइंड करिए 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा की, है ना 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा की वैल्यू निकाली। तो हमने क्या देखा, इसको हमने डिवाइड पे भेजा तो हमें मिल गया क्या परपेंडिकुलर और बेस मिल गया, परपेंडिकुलर और बेस मिल गया, तो उसकी हेल्प से हमने हाइपोटेनस निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस फाइंड हो गया। यहाँ फिर हमने देखा कौन हमें क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज हुआ है ना, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज हुआ है साइन और कॉस, साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लिए, पुट कर दिए और आंसर आ गया, ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे, कुछ और बता देते हैं। देखो भैया यहाँ कुछ आइडेंटिटीज हैं, आइडेंटिटीज आपको याद रखना है
क्या देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, क्या होता है इजकल टू 1, पहली आइडेंटिटी। ठीक है, दूसरी क्या भैया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है भैया सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तीसरी आइडेंटिटी क्या होती है, ध्यान देना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा हो गया, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा भैया कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये सब भी यूज होगा, ये आइडेंटिटीज है, और भी कुछ है लेकिन लेक्चर बड़ा हो रहा है। ठीक ठीक भैया, यहीं तक, आगे के कुछ क्वेश्चन बाद में प्रैक्टिस कराएंगे। नमस्कार।